नमस्कार। सुबह के 9 बजने वाले हैं। आपके साथ मैं हूं विजयनाथ झा। देश और दुनिया की तमाम खबरें आपको न्यूज़ 100 में दिखाते हैं। पीएम मोदी के इजरायल दौरे का आज दूसरा दिन। दोपहर 1 बजे इजरायली राष्ट्रपति से मिलेंगे पीएम। दोपहर 2 बजे इजरायल के पीएम और प्रधानमंत्री मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता। शाम 4 बजे दोनों साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोनों देशों के बीच आतंकवाद के खिलाफ रणनीतिक साझेदारी पर अहम समझौता हो सकता है। रक्षा, साइबर और कृषि क्षेत्र में भी दोनों आगे बढ़ सकते हैं। पीएम मोदी इजरायली कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। मेक इन इंडिया के तहत निवेश का न्योता भी देंगे। रात 8 बजे पीएम मोदी इजरायल में म्यूजियम देखने जाएंगे। पीएम नेतन्याहू भी उनके साथ रहेंगे। पीएम मोदी भारतीय समय के मुताबिक रात 11:30 बजे तेल अवीव के कन्वेंशन सेंटर में भारतीयों को संबोधित करेंगे। आतंकवाद को लेकर इजरायल में पीएम मोदी का बड़ा बयान। कहा, दोनों देशों को आतंकवाद से मिलकर लड़ना होगा। पीएम मोदी ने कहा, समाज को आतंकवाद से बचाना है। दोनों देशों के लिए विकास की चुनौतियां भी अहम हैं। इजरायल दौरे पर पीएम मोदी को दिया गया सम्मान। इजरायल के एक पुल को मोदी नाम दिया गया। पीएम मोदी के इजरायल दौरे की जी न्यूज पर सबसे बड़ी कवरेज। सीधे तेल अवीव से देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग। अरुणाचल में वायुसेना का हेलीकॉप्टर लापता। 3 लोग सवार थे। असम के तेजपुर से उड़ान भरी थी। हेलीकॉप्टर बाढ़ प्रभावितों को बचाने के अभियान में जुटा हुआ था। पापुम पारे जिले में संपर्क टूट गया हेलीकॉप्टर से। हेलीकॉप्टर की तलाश में गांव वालों की भी मदद ली जा रही है। मंगलवार को ही किरण रिजिजू के हेलीकॉप्टर की भी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में दंगे के बाद हालात काबू। केंद्र ने बीएसएफ के 400 जवान तैनात किए। बसीरहाट के बादुड़िया में फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट के बाद तनाव बढ़ा था। 2 समुदाय के लोगों ने कई घरों और दुकानों में आग लगाई। दंगे पर बीजेपी का बड़ा आरोप। कहा, एक समुदाय को निशाना बनाया गया। केंद्र से दखल देने की मांग। बादुड़िया हिंसा को लेकर राज्यपाल और ममता बनर्जी में तकरार। ममता ने केसरीनाथ त्रिपाठी पर धमकी देने का आरोप लगाया। राज्यपाल ने आरोपों को बेबुनियाद बताया। कहा, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे ममता बनर्जी का अपमान हो। राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने कहा, राज्य के हालात पर वो चुप नहीं रह सकते। यूपी में 41 आईपीएस अधिकारियों के तबादले। आनंद कुमार नए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर होंगे। आनंद कुमार मेरठ जोन के एडीजी थे। 12 जिलों के एसपी भी हटाए गए। आर के भारद्वाज वाराणसी के नए एसएसपी। मंजिल सैनी मेरठ की एसएसपी बनाई गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हापुड़ के दौरे पर। गढ़मुक्तेश्वर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। जीएसटी पर कारोबारियों को बड़ी राहत। 30 सितंबर तक पुराना स्टॉक बेच सकेंगी कंपनियां। एमआरपी से बेचने पर अखबारों में विज्ञापन देना होगा। जीएसटी के विरोध में राजस्थान के कपड़ा कारोबारी आज से फिर हड़ताल पर। गुजरात के कपड़ा व्यापारियों पर लाठीचार्ज का भी विरोध। हरियाणा के करनाल में जीएसटी का विरोध। बेमियादी धरने पर बैठे सेल्स और एक्साइज विभाग के कर्मचारी। पुराने नोट नहीं जमा करा पाए लोगों को फिर मिल सकता है मौका। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक से कहा, लोगों को मिले एक और मौका। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज हिमाचल उत्तराखंड के दौरे पर जाएंगे। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे। लुधियाना में रामनाथ कोविंद को जिताने के लिए बीजेपी नेताओं का अभियान। लोक इंसाफ पार्टी ने समर्थन का ऐलान किया। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कैबिनेट विस्तार के संकेत दिए। सूत्रों के मुताबिक 8 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। 1 अगस्त से शुरू होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र। 11 दिन के सत्र में कुल 8 बैठकें होंगी। कई अहम बिल पास होने के आसार हैं। छत्तीसगढ़ में बीती रात से चुंगी नाके खत्म कर दिए गए हैं। सरकार को सालाना 100 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होगा। राज्य में किसान की खुदकुशी पर मंत्री अमर बाउरी का संवेदनहीन बयान सामने आया है। कहा, किसान पहले भी मरते थे, आज भी मर रहे हैं। बेवजह तूल दिया जा रहा है। पंजाब के फिरोजपुर में किसान ने जहर खाकर जान दी। 13 लाख रुपए के कर्ज से परेशान था। पिता और भाई भी खुदकुशी कर चुके हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल में कुर्सी को प्रणाम करने का वीडियो वायरल। कोऑपरेटिव बैंक के इस्तीफा देने के बाद अशोक पांसे ने कुर्सी के पांव छुए। मध्य प्रदेश में फिर से हड़ताल पर जा सकते हैं 108 एम्बुलेंस कर्मचारी। चिकित्सा कंपनी पर 2 महीने से भुगतान नहीं करने का आरोप। मध्य प्रदेश में हर साल 2 जुलाई को वृक्षारोपण दिवस मनाया जाएगा। सीएम शिवराज का निर्देश। इस साल लगाए गए पौधों की अगले साल वर्षगांठ मनाई जाएगी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जिला अस्पताल में खून नहीं मिलने से 4 साल के मासूम की मौत हो गई। परिवार का अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप।
शिमला में कांग्रेस से बीजेपी में आए निगम पार्षद संजय परमार पर जानलेवा हमला, यूथ कांग्रेस पर आरोप, वीडियो वायरल। हरियाणा की जेलों में पैरोल पर निकले 197 कैदी वापस नहीं आए, जमानत देने वालों की संपत्तियां जब्त करने की मुहिम। पटना में मरीज की मौत के बाद अस्पताल में हंगामा, परिवार के लोगों ने तोड़फोड़ की, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगा। बिहार के मधेपुरा में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, हाई टेंशन तार गिरने से 6 लोगों की मौत, 4 लाख मुआवजे का ऐलान। राजस्थान के भरतपुर में कैदियों से मिलवाने के एवज में रकम वसूली जा रही है, जी न्यूज के कैमरे में रिश्वत लेते जेलकर्मी रिकॉर्ड। राजस्थान के सुजानगढ़ में महिलाओं के बाल काटने की अफवाह से तनाव फैल गया है, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए, पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। राजस्थान में धौलपुर के टोल प्लाजा पर हंगामा, टोल मांगने पर युवकों के एक गुट ने कर्मचारियों की पिटाई कर दी। लुधियाना की तरफ जा रही कार नहर में गिरी, कार में सवार 5 लोगों को गांव वालों ने बचा लिया। दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा आज लोकायुक्त से मिलेंगे, केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के खिलाफ सबूत सौंपेंगे। दिल्ली में बीती रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, एक भागने में कामयाब रहा। रात 1:30 बजे चांद उर्फ मटरू अपने साथी के साथ न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी आया था, उस पर हत्या और डकैती समेत 14 मामले दर्ज हैं। दिल्ली के कारोबारी से 10 लाख की रंगदारी मांगने के आरोप में एक गिरफ्तार, पिस्टल दिखाकर डराने का भी आरोप। मुंबई के पास बदलापुर में बेटे ने 70 साल की मां को पीट कर मार डाला, खाना बनाने के विवाद के बाद वारदात को अंजाम दिया। महाराष्ट्र के भिवंडी में 62 साल की बुजुर्ग महिला की हत्या, महिला 1 साल से मायके में रह रही थी। ठाणे में पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया, 200 कछुए बरामद किए गए। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक में मारपीट की तस्वीरें सीसीटीवी में दर्ज, 4 दबंगों ने गार्ड्स की पिटाई की। यूपी के पीलीभीत में रेप की कोशिश में नाकाम होने पर नाबालिग को जिंदा जलाया गया, पीड़ित अस्पताल में भर्ती, चारों आरोपी फरार। पीलीभीत में इलाज के दौरान महिला की मौत, जमीन विवाद के चलते दबंगों पर जलाने का आरोप। यूपी के एटा में बदमाशों का घर में घुसकर एक ही परिवार के 4 लोगों पर लाठी डंडों से हमले का आरोप, वारदात के बाद से आरोपी फरार है। यूपी के शामली में पानीपत के विधायक से लूट की कोशिश नाकाम, गार्ड की बंदूक देखकर भागे बदमाश। यूपी के कन्नौज में दहेज के लिए महिला और उसके बच्चे को जिंदा जलाया गया, वारदात के बाद से ससुराल वाले फरार। यूपी के मुजफ्फरनगर में हाईवे पर परिवार से लूटपाट, हथियार के बल पर नकदी और गहने लूटे, दिल्ली से हरिद्वार जा रहा था परिवार। मिड डे मील में कमीशन नहीं मिलने से नाराज, ग्राम प्रधान के पति का बदायूं के स्कूल में हंगामा, प्रिंसिपल के साथ बदसलूकी की। बुलंदशहर में एक युवक को दूसरी शादी की कोशिश महंगी पड़ी, पहली पत्नी के परिवार ने बंधक बनाया, पुलिस ने किसी तरह से छुड़ाया। भोपाल में सीबीआई ने आयकर विभाग के अधिकारी को 1 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया, व्यापारी से टैक्स सेटलमेंट के लिए मांगी थी रिश्वत। मध्य प्रदेश के खरगोन में फिल्मी स्टाइल में चोरी करने वाला गैंग पुलिस के शिकंजे में, 5 बड़ी वारदात को अंजाम दे चुका है। मध्य प्रदेश के सरगुजा में स्कूल जा रही एक छात्रा पर चाकू से हमला, छात्रा की शिकायत पर युवक गिरफ्तार कर लिया गया। इंदौर में डीआईजी की जन सुनवाई के दौरान मिर्ची पाउडर लेकर पहुंची लड़की, पुलिस ने पकड़ा, लड़की का दावा छेड़खानी से बचने के लिए अपने पास रखती है। ग्वालियर में सब इंस्पेक्टर की हत्या के मामले में बेटा गिरफ्तार, संपत्ति विवाद में 23 मई को गोली मारी गई थी। झारखंड के जमशेदपुर में 11वीं के छात्र की हत्या, 2 दोस्तों पर आरोप, पुलिस ने पकड़ लिया है। हैदराबाद में मुथूट फाइनेंस में लूट की कोशिशें नाकाम, अलार्म बजते ही लुटेरे भाग खड़े हुए। बिहार के फुलवारी शरीफ में महिला की संदिग्ध मौत की वजह साफ नहीं, जांच में जुटी पुलिस। अंबाला में कपड़े की दुकान से एक व्यक्ति ने 1 लाख रुपए किए चोरी, दुकानदार को बातों में लगाकर गले से उड़ाए रुपए। सिरसा में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से निकला 2000 का नकली नोट, भारतीय मनोरंजन बैंक और चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया लिखा था। पंचकुला में फाइनेंसर के घर अज्ञात लोगों ने फायरिंग की, सीसीटीवी वीडियो के जरिए हमलावरों की तलाश। बिहार के मोतिहारी में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 8 किलो 400 ग्राम चरस बरामद किया गया है, 1 करोड़ 68 लाख रुपए कीमत। हिसार के मिर्जापुर में बारिश से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है, गांव में 5 फीट तक पानी भरा हुआ है, 350 परिवार अपने घर की छतों पर रहने के लिए मजबूर है। बिहार के चंपारण में पूरा गांव बना टापू, गांव पहुंचने के सभी रास्ते बंद, गांव वालों की परेशानियों से प्रशासन बेखबर। इंडो नेपाल सीमा पर मिनी कश्मीर जैसा विकसित करेगी बिहार सरकार, वाल्मीकि नगर के इस प्रोजेक्ट को नीतीश कुमार ने मंजूरी दी। राजस्थान में झालावाड़ का मिनी सचिवालय सोलर प्लांट लगाने वाला पहला कलेक्ट्रेट बना, माइनस में आएगा बिजली का बिल। मिस इंडिया मानुषी छिल्लर ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की,
सीएम ने कहा, मानुषी ने पूरे हरियाणा का मान बढ़ाया है। प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देने पर गुरुग्राम के 45 मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में पार्किंग फ्री, निगम के आदेश को सख्ती से लागू करने में जुटा प्रशासन। स्नैपडील और फ्लिपकार्ट की डील होते होते रह गई। सूत्रों के हवाले से खबर, स्नैपडील के बोर्ड ने फ्लिपकार्ट का टेक ओवर ऑफर ठुकरा दिया। साइरस मिस्त्री और शाहपुर जी पलोन जी के खिलाफ चलेगा मानहानि का केस। 24 अगस्त की सुनवाई में पेशी होगी। पीएम आवास योजना की शर्तों में ढील, अब जॉइंट लोन होने के बावजूद अलग अलग ले सकेंगे घर। फैमिली की शर्तों को भी हटाया गया। एयरलाइंस कंसोर्शियम को बेचा जा सकता है। एयर इंडिया का हिस्सा 2018 तक पूरा होगा विनिवेश। सूत्रों के हवाले से खबर। पूर्व वेस्टइंडीज टीम के कोच फिल ने भी किया टीम इंडिया के कोच पद के लिए अप्लाई। 10 जुलाई को होने हैं दावेदारों के इंटरव्यू। सुनील गावस्कर ने रवि शास्त्री को बताया टीम इंडिया के कोच पद का सबसे मजबूत दावेदार। बोले, अभी तक रेस में सबसे आगे चल रहे हैं शास्त्री। पाकिस्तान से जीत के बाद महिला वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के हौसले बुलंद। आज श्रीलंका से भिड़ंत। श्रीलंका के खिलाफ मैच से पहले बोली भारतीय टीम की कप्तान मिताली राज, टीम की बल्लेबाजों को करना होगा पार्टनरशिप पर काम। लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें लागू करने के लिए बनी कमेटी की बैठक 8 जुलाई को मुंबई में राजीव शुक्ला की अध्यक्षता में बैठक होगी। नवांशहर पंजाब के रहने वाले 23 साल के जगबीर सिंह का शव ऑस्ट्रेलिया से बरामद हुआ है। मौत की वजह साफ नहीं है। 2014 से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे थे। सीमा पर तनाव के बीच चीन के अखबार ने भारत में काम कर रही चीनी कंपनियों को अलर्ट किया। भारत में चीन विरोधी भावना को थामने का उपाय ढूंढें, कहा गया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में कपड़े की फैक्ट्री में आग लग गई। 10 लोगों की मौत हो गई। बॉयलर फटने से यह हादसा हुआ। नॉर्थ कोरिया का दावा, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया। अमेरिका के अलास्का तक मार कर सकती है, अमेरिका ने पुष्टि की। सीरिया के एक शहर पर बमबारी का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड। हमले में कई बच्चे भी घायल, कई इमारत मलबे में तब्दील हो गए। रक्का से जल्द हट जाएगा आईएसआईएस का कब्जा। अमेरिका की मदद से एसडीएफ अंदर तक घुसा। कई आतंकी ढेर कर दिए गए। सऊदी समेत 4 अरब देशों ने शर्तों की सूची कतर को सौंपी। कतर ने मानने से इनकार किया, लेकिन बातचीत के लिए तैयार बताया। ब्रिटेन के एक्सिस बैंक पर बीच पर कल सेना के एक बम डिफ्यूज करने की तस्वीर है। ये मीडिया के मुताबिक दूसरे विश्व युद्ध के समय का ये बम था। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में आतंकी हमले से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया गया। कैजुअलिटी एक्सप्रेशन टीम ने इसमें हिस्सा लिया। चीन के ग्वांगजिंग प्रांत में भारी बारिश हुई है। घंटों तक अंडरग्राउंड में एक कार फंसी रही। इसमें फंसे हुए लोगों को बचा लिया। अमेरिका के मैरीलैंड में कार्गो ट्रेन और कार की टक्कर, एक व्यक्ति की मौत। रेलवे ट्रैक पर फंस गई थी कार। रूस का रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। बच्चे की ट्रॉली को छूकर निकल गया ट्रक। सड़क पार कर रहे सभी लोग सुरक्षित रहे।